नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कवरेज सेशन में आज हम मशीन लर्निंग के बारे में जानेंगे। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक भाग है जो एल्गोरिदम और स्टैटिस्टिकल मॉडल के विकास पर केंद्रित है, जो कंप्यूटर को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना डेटा से सीखने के माध्यम से किसी विशिष्ट कार्य पर अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने की अनुमति देता है। आर्थर सैमुअल द्वारा मशीन लर्निंग को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: मशीन लर्निंग अध्ययन का वह क्षेत्र है जो कंप्यूटर को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना सीखने की क्षमता देता है। इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर्स केवल स्पष्ट प्रोग्रामिंग पर निर्भर रहने के बजाय डेटा से सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और कार्यों पर अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को सीखने के लिए डेटा की आवश्यकता होती है। यह डेटा स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो सकते हैं। मशीन लर्निंग सीखने से पहले हम डेटा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। डेटा विभिन्न क्षेत्रों में एक मौलिक अवधारणा है। यह जानकारी के एक संग्रह को संदर्भित करता है जो फैक्ट्स, फिगर्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस या ज्ञान के किसी अन्य रूप का प्रतिनिधित्व करता है। मशीन लर्निंग के संदर्भ में एक्यूरेट प्रेडिक्शंस के लिए डेटा महत्वपूर्ण है। डेटा के प्रकार: स्ट्रक्चर्ड डेटा। इस प्रकार के डेटा को एक स्प्रेडशीट के समान रोज एंड कॉलम्स के साथ व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक कॉलम एक फीचर और एट्रीब्यूट का प्रतिनिधित्व करता है और प्रत्येक पंक्ति एक विशिष्ट उदाहरण या अवलोकन से मेल खाती है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर का अभाव होता है। उदाहरणों में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो शामिल हैं। डेटा एक रॉ मटेरियल है जिससे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सीखते हैं। सटीक और प्रभावी मॉडल के प्रशिक्षण के लिए उच्च गुणवत्ता, अच्छी तरह से पूर्व प्रसंस्कृत डेटा आवश्यक है। डेटा साइंटिस्ट्स और मशीन लर्निंग इंजीनियर मॉडल बनाने और प्रशिक्षित करने के लिए डेटा का उपयोग करने से पहले उसे इकट्ठा करने, क्लीन करने और प्रिपेयर करने में काफी समय बिताते हैं। तो यह थी डेटा के बारे में सामान्य जानकारी। अब हम मशीन लर्निंग के प्रकार जानने से पहले एल्गोरिदम के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप निर्देशों का एक सेट या किसी विशिष्ट समस्या को हल करने या किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। कंप्यूटर विज्ञान के संदर्भ में प्रक्रियाओं को स्वचालित करने, निर्णय लेने और गणना करने के लिए एल्गोरिदम महत्वपूर्ण हैं। वे कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और मशीन लर्निंग मॉडल सहित विभिन्न प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों की नींव बनाते हैं। एल्गोरिदम्स में हर एक स्टेप्स का एक अच्छी तरह से परिभाषित अनुक्रम शामिल होता है जिसे वेल डिफाइंड रिजल्ट प्राप्त होता है। एक एल्गोरिदम एक या अधिक इनपुट लेता है और आउटपुट उत्पन्न करने के लिए उन्हें संसाधित करता है। इनपुट वह डेटा या जानकारी है जिस पर एल्गोरिदम संचालित होता है और आउटपुट एल्गोरिदम द्वारा उत्पादित परिणाम या समाधान है। एल्गोरिदम को स्यूडोकोड का उपयोग करके दर्शाया जा सकता है। स्यूडोकोड को मनुष्यों द्वारा आसानी से समझने के लिए डिजाइन किया गया है। एल्गोरिदम कंप्यूटर विज्ञान में एक मौलिक अवधारणा है जो कार्यों को स्वचालित करने, निर्णय लेने और जटिल समस्याओं को कुशलतापूर्वक हल करने के लिए विभिन्न डोमेन में उपयोग किया जाता है। एल्गोरिदम एक तरह के बिल्डिंग ब्लॉक हैं जो कंप्यूटर को सरल गणना से लेकर जटिल डेटा विश्लेषण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं तक कई प्रकार के कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। अब हम मशीन लर्निंग के प्रकार के बारे में जानते हैं। हम यह भी जानेंगे कि हम अपने दैनिक जीवन में मशीन लर्निंग का उपयोग कैसे करते हैं। मशीन लर्निंग मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सबसे पहले हम सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में जानेंगे। सुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग की एक श्रेणी है जहां एल्गोरिदम नए, अनदेखे डेटा के बारे में प्रेडिक्शंस या निर्णय लेने के लिए लेबल किए गए प्रशिक्षण डेटा से सीखता है। शब्द सुपरवाइज्ड इंगित करता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक सुपरवाइजर शामिल होता है जो प्रशिक्षण के दौरान एल्गोरिदम को सही उत्तर प्रदान करता है। यह फीडबैक एल्गोरिदम को इनपुट सुविधाओं और संबंधित आउटपुट लेबल के बीच संबंध सीखने की अनुमति देता है।
सुपरवाइज्ड लर्निंग के इनपुट फीचर्स में डेटा के एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जिनका उपयोग एल्गोरिदम प्रेडिक्शंस करने के लिए करता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में आउटपुट लेबल, जिन्हें टारगेट्स या रिस्पॉन्सेस के रूप में भी जाना जाता है, ये वह वैल्यू है जिनका प्रेडिक्शन एल्गोरिदम करना चाहता है। लेबल श्रेणीबद्ध या निरंतर हो सकते हैं। ट्रेनिंग डेटा सेट, जिसमें इनपुट फीचर्स और संबंधित आउटपुट लेबल की पेयर्स होती हैं। ट्रेनिंग डेटासेट पैटर्न सीखने के लिए एल्गोरिदम के आधार के रूप में कार्य करता है। टेस्ट डेटासेट ट्रेनिंग डेटासेट से अलग अनदेखे उदाहरणों पर एल्गोरिदम के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। अब हम सुपरवाइज्ड लर्निंग के प्रकार के बारे में जानते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक है क्लासिफिकेशन और दूसरा रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन एक प्रकार की सुपरवाइज्ड लर्निंग है जहां एल्गोरिदम पूर्व निर्धारित कक्षाओं या श्रेणियों को इनपुट डेटा निर्दिष्ट करना सीखता है। क्लासिफिकेशन कार्यों में अलग अलग लेबल के प्रेडिक्शंस करना शामिल है। तो सबसे पहले हमने डेटा के बारे में जाना, उसके बाद एल्गोरिथम के बारे में। सिंपल वर्ड में कहे तो डेटा कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और फिगर्स के रूप में होते हैं, जबकि एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। फिर हमने जाना कि मशीन लर्निंग के 3 प्रकार है, जिसमें से एक सुपरवाइज्ड लर्निंग है। सुपरवाइज्ड लर्निंग जहां एल्गोरिदम नए अनसीन डेटा के बारे में प्रेडिक्शंस या निर्णय लेने के लिए लेबल किए गए ट्रेनिंग डेटा से सीखता है। ट्रेनिंग डेटा जिसमें इनपुट फीचर्स और संबंधित आउटपुट लेबल की पेयर्स होती हैं। ट्रेनिंग डेटासेट पैटर्न सीखने के लिए एल्गोरिदम के आधार के रूप में कार्य करता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग के 2 प्रकार है, एक क्लासिफिकेशन और दूसरा रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन में एल्गोरिदम प्रीडिफाइंड क्लासेस और रेंजेस को इनपुट डेटा असाइन करना सीखता है। अब हम जानते हैं कि क्लासिफिकेशन का उपयोग हम दैनिक जीवन में कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन के कुछ उदाहरण। जब हम बातचीत करते हैं तो हम बातचीत का अर्थ बताने के लिए शब्दों और कॉन्सेप्ट्स को श्रेणियों में क्लासिफाई करते हैं। हम जानवरों को कुत्ते, बिल्लियां और पक्षी जैसी श्रेणियों में क्लासिफाई करते हैं, जो हमें विभिन्न प्रकार के जानवरों को समझने और उन पर चर्चा करने में मदद करता है। जब हम खरीदारी करते हैं तो हम उत्पादों को कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, किराने का सामान और अन्य श्रेणियों में क्लासिफाई करते हैं। ऑनलाइन रिटेलर्स और सुपरमार्केट हमारी पिछली खरीदारी के आधार पर संबंधित उत्पादों का सुझाव देने के लिए क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पोस्ट, फोटो और वीडियो को क्लासिफाई करने के लिए क्लासिफिकेशन का उपयोग करते हैं। यह एल्गोरिदम को आपकी पिछली बातचीत के आधार पर आपकी रुचियों से मेल खाने वाली सामग्री दिखाने में सक्षम बनाता है। ईमेल सेवाएं स्पैम को फिल्टर करने के लिए क्लासिफिकेशन का उपयोग करती हैं। वे ईमेल कंटेंट की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर आने वाले ईमेल को स्पैम या नॉट स्पैम के रूप में क्लासिफाई करते हैं। सर्च इंजन्स रेलेवेंट सर्च रिजल्ट प्रदान करने के लिए वेब पेजों और कंटेंट को क्लासिफाई करते हैं। सर्च इंजन्स कंटेंट का एनालिसिस करते हैं और इसे यूजर्स के प्रश्नों को प्रभावी ढंग से मैच करने के लिए क्लासिफाई करते हैं। मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स सटीक निदान पर पहुंचने के लिए लक्षणों, परीक्षणों और पेशेंट हिस्ट्री के आधार पर बीमारियों और स्थितियों को क्लासिफाई करते हैं। मौसम विज्ञानी मौसम की स्थिति की भविष्यवाणी करने के लिए मौसम के पैटर्न को क्लासिफाई करते हैं। वे पैटर्न को क्लासिफाई करने और भविष्यवाणियां करने के लिए विभिन्न स्रोतों से डेटा का उपयोग करते हैं। ट्रैफिक साइंस क्लासिफिकेशन का एक फॉर्म है। वे विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक रूल्स और वार्निंग्स को क्लासिफाई करते हैं। ऑटोनमस व्हीकल्स सड़क पर वस्तुओं की पहचान करने के लिए क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। स्मार्टफोन और वॉइस असिस्टेंट्स जैसे डिवाइसेस इमेजेस और स्पीच को पहचानने के लिए क्लासिफिकेशन का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए चेहरे की पहचान करने वाला सॉफ्टवेयर व्यक्तियों की पहचान करने के लिए चेहरों को क्लासिफाई करता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूजर्स की प्राथमिकताओं और व्यवहारों के आधार पर प्रोडक्ट्स, मूवीज, म्यूजिक का रिकमेंडेशन करने के लिए क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं।
ट्रांसलेशन सर्विसेज सटीक अनुवाद की सुविधा के लिए एक भाषा के शब्दों और वाक्यांशों को दूसरी भाषा में उनकी रिलेटेड कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। तो यह थे क्लासिफिकेशन के कुछ उदाहरण। क्लासिफिकेशन डेटा पॉइंट्स को उनके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर प्री डिफाइंड क्लासेस और कैटेगरीज में वर्गीकृत करता है। तो इस वीडियो में हमने मशीन लर्निंग के बारे में सीखा कि मशीन लर्निंग अध्ययन का वह क्षेत्र है जो कंप्यूटर को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना सीखने की क्षमता देता है। उसके बाद हमने जानकारी हासिल करी कि डेटा कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और फिगर्स के रूप में होते हैं। उसके बाद एल्गोरिथम के बारे में जाना कि एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। फिर हमने मशीन लर्निंग के प्रकार के बारे में जाना। उसमें से एक है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां एल्गोरिदम नए अनसीन डेटा के बारे में प्रेडिक्शंस या निर्णय लेने के लिए लेबल किए गए ट्रेनिंग डेटा से सीखता है। फिर हमने जाना कि सुपरवाइज्ड लर्निंग के दो प्रकार में से एक है क्लासिफिकेशन, जहां एल्गोरिदम प्रीडिफाइंड क्लासेस और रेंजेस को इनपुट डेटा असाइन करना सीखता है। उसके बाद हमने जाना कि क्लासिफिकेशन का उपयोग दैनिक जीवन में कैसे किया जाता है। क्लासिफिकेशन सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक भाग है, जबकि सुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग का एक भाग है और मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक भाग है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यह पूरा चक्र कैसे चलता है। आने वाले मशीन लर्निंग के वीडियो में हम सुपरवाइज्ड लर्निंग के दूसरे प्रकार रिग्रेशन के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारा यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कवरेज सेशन पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।